परम भारत जगत जननी श्री माता की जय। सभी दिव्य महान पुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। चरण सरोज गुरु मोद मंगल जय ही सेवतन रहत है भवसागर से पार, भवसागर से पार। बोले आनंद कंद भगवान की जय। परम पिता परमात्मा में आई हूँ जगह जमीन जब छोटा सा ओके दे मैं सोनू सुन ली सोनू को घूम कर हम सब एकत्र हुए हैं। और आप बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग आए हैं, क्योंकि इस लाइन में मैं पहली बार सत्संग में आई हूँ और नए नए बच्चे आए हैं। बहुत बात है, छोटे छोटे गिफ्ट भी आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और काफी समय से हम लोग अपने अपने विचारों के अनुसार हम वो दिवंगत आत्मा को क्या दे सकते हैं, गुरु महाराज के चरण में भाव भक्ति लेकर ये प्रार्थना करते हैं, जय गुरु महाराज जी वो दिवंगत आत्मा को अपना चरण स्थान दे। और थोड़ा बहुत एक दिवंगत आत्मा के कल्याण के हेतु तो एक निमित्त है, जैसे कि आज चले जाते हैं उसके विदाई के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं। और जब संसार में कोई जन्म लेके आते हैं, आने वाला जीव जो है वो रोता है, संसार के लोग खुशहाली मनाते हैं। कबीरदास जी ने कहा, मैं दुनिया में मैं जब आया दुनिया हंसा मैं रोया, परंतु ऐसे है मनुष्य ऐसा कर्म करो, दुनिया से हम जब हंसते जाने जाएगा और दुनिया रोते रहेगा। तो मनुष्य के जीवन में आया कुछ सर्जन करो, कुछ इंतजाम करो, मगर उधर ही ने ध्यान दिया। आया था नफा करने मगर नुकसान किया। तो बहुत बुजुर्ग माताएं बहन लोग बैठी हुई है। सत्संग मतलब क्या है? सत्संग एक आध्यात्मिक क्लास है। इसमें क्या समझाया जाता है, मनुष्य भगवान का नाम लेके आत्मा को लेके प्राण लेके ही हम आए थे, लेकिन जाने के टाइम में जो शरीर में हम प्राण लेके आए थे, अच्छे बुरे कर्म हमने जो किया, लेकिन जाने के टाइम में वो खोली को छोड़ देते हैं और वो आत्मा मरता नहीं है। आत्मा नहीं मरता है, लेकिन हम लोग अंधविश्वास में फंसे हुए कि संसार में आली खाओ पियो मौज मस्ती करो, मरने के बाद किसने देखा है। यही गलत फहमी में जिंदगी भर हम गवा देते हैं, आखिर में जाने का मार्ग नहीं मिलता है। आदमी मृत्यु के टाइम में घड़ी आवाज होती है और वो जाने का मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि जब तक जो आने का रास्ता पता ही नहीं है, आने में तो चलो भगवान ने पहुंचा दिया, कहाँ भी हो कहीं भी हो, लेकिन जाने का मार्ग भगवान नहीं देते हैं, वो फिर आकर के बताते हैं। इसलिए इस गलत फहमी में बच्चे जो स्टूडेंट लोग हैं, यूथ हो, समझ लो जो एक से भगवान के द्वारा हमारा कल्याण नहीं होंगे, बीता हुआ महान पुरुष के द्वारा देश नहीं चलेंगे। हर एक चीज वर्तमान चाहिए, लेकिन हम देवी देवताओं है, हम भगवान है, जो बीते हुए भगवान को लेके ज्यादा हम विश्वास करते हैं। जो वर्तमान के देवी देवता वर्तमान के हर युग में हुआ है,
आस नहीं। भगवान यीशु आए, भगवान राम आए, जितने महान पुरुषों का हम फोटो देख रहे हैं, ये सारे भगवान के साथ लोगों ने अन्याय किया, मनुष्यों ने अन्याय किया। जिन जिन लोगों ने इनके शरण में गए उसी तत्वों से जाना है उनको। ताई कहते हैं रमे निरंतर आत्मा सब गठो आठो याम वही के संतन धरो राम ताही को नाम। भगवान राम को रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। भगवान राम को देखे जन्म से उन्होंने कभी भी भगवान राम ने सुख भोग नहीं पाए। घर में ही कलह, जैसे कि मंथरा में भगवान राम का 3 माताएं थे और 4 भाई थे। कैकेयी के साथ एक सेविका को भेजे थे जिसका नाम मंथरा, और कैकेयी तो भरत जी थे, भरत का पुत्र का नाम था, कैकेयी का पुत्र का नाम भरत था। माता कौशल्या का नाम राम, माता सुमित्रा का नाम, 2 पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन माता कैकेयी भगवान राम को ज्यादा प्यार करती थी और माता कौशल्या भरत को ज्यादा प्यार करती। ऐसे चलता रहा। यही राजगद्दी के समय आ गया, देखो क्या क्या चुगली लगाना शुरू कर दिया। चुगली ऐसा चीज है, अच्छे से लोगों का भी मति भ्रम हो जाते हैं। ओ कैकेयी ने तो देखो तेरे बेटे को तो सौतेली समझ के तुम्हारा इतना परिपूर्ण राजा भी स्वयं तुमको प्यार करते हैं, तुम श्रेष्ठ महारानी हो, और लेकिन तुम्हारे बेटे के साथ ये सौतेली व्यवहार कर रहे। लेकिन कौशल्या के पास कुछ नहीं था। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, और कैकेयी जो माता भरत राम जी को इतना प्यार करते थे, बात सुन करके उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। और वही देखिए कल सुबह घर राजगद्दी में बैठने वाले थे, रातों रात सारा खेल बिगड़ गया। तो उसी प्रकार से और भगवान कृष्ण के साथ भी वही हुआ। उसका तो कारागार में जन्म हुआ। भगवान यीशु आज बहुत चर्च मिलेंगे, उसमें क्रॉस साइन होता है इस तरह का। वो क्रॉस साइन क्यों है कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं है। भगवान यीशु को भी यही कर दिया। कुछ प्रेमी थे, भगवान यीशु को कुछ भगत लोग ने क्या किया, जैसे कि सत्संग ये संस्था है, भाई महात्मा है, साधु संत हो चाहे कार्यकर्ता हो, भाई महात्मा जैसे कि कुछ हम गलत कर्म करेंगे तो सुझाव देते हैं, बताएंगे, बोलेंगे, समझाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो है वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उन बातों को, साधु संत के बातों को उल्टा समझते हैं। उसी प्रकार भगवान यीशु ने बहुत सारे भक्तों को समझाया, तो ये गलत कर रहे हैं। गुरु माँ जी भी समझाते रहते हैं, श्री गुरु जी महाराज जी भी समझा रहे हैं, है ना। तो कुछ लोग समझने का उल्टा समझते हैं। तो उसी तरह जैसे कि हमारे हो सकता है संस्था में वो कुछ जैसे कि तो स्वाभाविक है। उसी तरह यीशु के भगवान यीशु के टाइम में भी कुछ लोगों ने दरबार से निकल करके गैर प्रेमियों के साथ मिल गए, पढ़ाई किया ना हम लोगों ने। तो भगवान यीशु के टाइम में भी वही लोग जा करके कुछ लोगों के साथ मिल गए और साजिश करके भगवान यीशु को एक खंबे में कील ठोक दिया। एक खंबे में इसी तरह का एक कील ठोक दिया, दोनों हाथ को आप लोग देखे होंगे, कील ठोक दिया। लेकिन क्या हुआ, उसी को निकाल करके सुबह में निकाल करके मिट्टी में दबा दिया। दूसरा दिन जाके देखा भगवान यीशु का आता भी नहीं मिला, पता भी कुछ भी शरीर भी नहीं मिला। उसी तरह कभी कबीरदास जी के साथ भी वही हुआ। जन्म तो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया था, उसके मुख से सिर्फ राम कहा नहीं, 32 दांत लेके जन्म हुआ था। तुलसीदास जी के साथ में उन्होंने राम कहकर जन्म लिया। उसके साथ भी समाज के लोगों ने क्या कर दिया। और कबीरदास के तो सिर्फ दांत लेके जन्म लिए थे।
दांत लेके जन्म हुआ, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, दांत लेके 32 दांत लेके जन्म हुआ, तो बल्कि समाज के लोगों ने इतना अत्याचार किया। और कहा तुम अगर कल के 1-2 दिन के अंदर अगर बच्चे को नहीं फेंकोगे, ये अमंगल बच्चा है, और इसको नहीं फेंकोगे तुमको हम निकाल देंगे। तो बेचारे पिताजी छील में पत्थर रख के, माँ ने छीने में पत्थर रख करके वो एक सेविका के माध्यम से, किसी के माध्यम से वो बच्चे को छोड़ के आते हैं, जंगल में फेंक के आते हैं। देखिए समाज के लोग ऐसे ऐसे करतूत करते हैं। और वहाँ एक मुस्लिम औरत ने भेंट हुआ, देखा बच्चा रो रहा था, और उन्होंने उठा के ले गए और पाला पोछा। तभी तो कहते हैं हिंदू कबीरदास जी को पाला था किसने, इसलिए कबीर नाम पड़ा। मुस्लिम का पूरा कबीर होते हैं ना, तो उन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, जुलाहा ने पाला। उसी प्रकार से ये संसार के जब जब महान पुरुष आते हैं, और स्वयं मामा ने अत्याचार करके, उन्होंने जो अत्याचार किया उस तरफ तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब आकाशवाणी हुआ, तुम जो दुष्टामी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, अत्याचार के सीमा जब खत्म हो जाते हैं, भगवान को आना पड़ता है समय समय के हिसाब से, समय के हिसाब से, समय के हथियार लेके भगवान भी आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहन को ही कारागार में डाल दिया। 7वां बेटे के हाथ में तुम्हारा मृत्यु हो, इसी के कारण चलो। और उन्होंने कारागार में जीवन भर सारे बच्चों को मार दिया। लेकिन जो मारने वाले, संसार बनाने वाले को कौन बना सकता है? बलराम तो स्वयं शेषनाग जी थे, उसको तो युवा माया के माध्यम से गर्भ से अपहरण करके नंदलाल के घर में पहुंचा दिया, है ना। गर्भ से अपहरण करके पता चल गया तो क्या क्या गर्भपात हो गया। और भगवान कृष्ण जब इसको, भगवान को कौन जन्म दे सकते हैं? क्या वो स्वयं प्रकट हुए कारागार में? स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए, माँ मैं तो अभी आने वाला हो गया हूँ, प्रकट हो गए। सारे वहाँ के देवी देवता के कारागार में दर्शन परचन हुआ। भगवान ने स्वयं कहा मैं जन्म लेते ही मेरे को नंदलाल में पहुँचा देना। और वहाँ स्वयं जुगा माया प्रकट हुई थी, और उसको लेके आना, मेरे को वही छोड़ के आना। सारे बात हुई। भगवान कृष्ण जन्म हुए, जन्म होने के साथ साथ क्या किया, सारे दरवाजा बंद था, रखवाले जो द्वारपाल थे वहाँ पर बड़े बड़े शिकोली लेकर के नंद राजा को भी तो बांध के रखे थे ना, ये वासुदेव को। सारा भगवान की शक्ति के माध्यम से सारा खोल जाते हैं, और यमुना नदी को पार होके वहाँ पहुँचा के, जब युग माया वहाँ अवतार ली हुई थी निमित्त रूप धारण करके, ये सारे देवी देवता विचार विमर्श करके धराधाम को, संसार के मनुष्य को बचाने के लिए संसार में भगवान आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। तब वासुदेव ने लेके आए, वो इनाई बिनाई रोने लगी। सारा देखिए दरवाजा खोला था, ऑटोमेटिक सारा बंद हो जाता है, जैसे कि तैसे होता है। सुबह देखा, रात में खबर मिला ये बेटे का जन्म हुआ। जब उन्होंने आके वो देखा तो एक बच्ची का जन्म हुआ। आकाशवाणी तो हुआ 7वां पुत्र के हाथ से, लेकिन विपरीत हो गया। फिर भी उन्होंने क्या किया, वो लड़की को पत्थर में पटका और वो उड़ के चली जाती है। जब पैर में पकड़ के पटकने लगे पत्थर में, तो हाथ से फिसल के उड़ जाती है ऊपर में, और कहा दूर तेरे को मारने वाला कहीं जन्म हुआ। फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। उस दिन 1-2 दिन के अंदर जितने सारे बच्चे पैदा हुए सबको मरवा दिया। जब भगवान कृष्ण को तो मरवाने के लिए भेजा, उल्टा उन सारे कितनों को मार दिया, छोटा सा बच्चा। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो इस समय श्री सद्गुरु महाराज जी देखिए सारे महान पुरुषों को शिरोधार्य करके, महान पुरुष आप लोग के समझ
विराजमान है। हमारे गुरु महाराज, श्री गुरु महाराज जी का नाम है सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होने से पहले हम मानव हैं। मानव को संसार से जाने का रास्ता बताएंगे और मानव जो है फिर दोबारा नरक में न जाए, फिर जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े। और दयालु गुरु महाराज ने गली गलियों में साधु संतों को भेज करके सत्संग के माध्यम से समझा रहे हैं कि ये मनुष्य, अभी आप लोगों ने सुना आत्मा ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है। मनुष्य अपने प्राण शक्ति को अपना का दर्शन नहीं करेंगे तो फिर नरक में जाना पड़ता है। तो आज सत्संग के माध्यम से फिर सब गुरु महाराज जी ने आज्ञा देके साधु संतों को भेजे, जो ऐसा एक दरवाजा खोल दो कि परमात्मा को दर्शन करे, क्योंकि भगवान सबके अंदर है। हम इशारा करते हैं ना, भगवान कहाँ है, भगवान अंदर भीतर है। तो एक भजन में बोलते हैं, ईश्वर खुजे बाहिरे तोरा, ईश्वर खुजे बाहिरे तोरा, ईश्वर कहाँ पाबी रे, ईश्वर आचे निजेर खिने भीतर मोने पाबी रे। ईश्वर के जानते होले सुन ले रे भाई सत सो, ईश्वर आचे निजेर खिने भीतर मोने पाबी रे। ओहे राम ओहे कृष्ण, ओहे राम ओहे कृष्ण, ओहे विष्णु गुरु, ईश्वर आचे निजेर खिने भीतर मोने पाबी रे। हम लोग प्रणाम करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिक आंख बंद करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं तेरे अंदर हूँ। तुम इन माया के आंखों से तुम मेरे को किसी भी हालत में दर्शन नहीं कर सकते, फिर भी इशारे को हम समझते नहीं। तो समय की भगवान गुरु महाराज जी के रूप में आते हैं। वो शब्द का अर्थ अंधकार, रू माने प्रकाश। ये प्रकाश है, सब दिखाई दे रहे हैं और लाइट जाते ही अंधेरे हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर हमने आत्मा का ज्ञान, भगवान को प्रकाश का मार्ग है, भगवान का स्वरूप जो प्रकाश है ना, अगर हमने प्रकाश को, हमारे हाथ में कोई लाइट रहेगा, अंधेरे में भी जा सकते हैं ना। उसी तरह भगवान का प्रकाश रूपी लाइट अगर हमने जाना तो कोई भी ऐसा यमदूत नहीं है, कोई भी रास्ता अंधेरा नहीं मिलेगा। ज्ञान का रास्ता, ज्ञान का प्रकाश अगर हाथ में रहेगा ना, तो उस माध्यम से हम चले जाएंगे। कोई यमदूत भी नहीं बिगाड़ सकते। यह धर्मराज का आज्ञा है। जो मनुष्य ब्रह्म का ज्ञान साधना करते हैं, हे यमदूतों, उसको सो इज्जत से मेरे दरबार में लाना। इसलिए सत्संग अति आवश्यक है और हर एक मनुष्य को 7 दिन के अंदर 1 दिन, 6 दिन, 5 दिन अपना गृहस्थी का काम करो, लेकिन एक दिन सत्संग में जाना जरूरी है, गुरु दरबार में पहुंचना जरूरी है। जो हम संसारिक कर्म कर रहे हैं ना, वो तो शरीर तक है, लेकिन जो गुरु दरबार में जो सेवा करेंगे, हम जाएंगे, वो हमारे अपना निजी कमाई है। जैसे कि गुरु महाराज जी, सदगुरु महाराज जी ध्यान का विधि बताते हैं। वो ध्यान का विधि से क्या होता है, परमात्मा के साथ ऑनलाइन सिस्टम जिस तरह होता है ना, उसी तरह हमारे अंदर भी ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन माया के चक्षु से वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। और भगवान हमें एक 10वां द्वार खोल देंगे, 10 नंबर द्वार खोल देंगे ना, हम इसी शरीर के अंदर जा करके हम ध्यान के माध्यम से, जैसे कि भगवान शंकर यहाँ कपाल में एक नेत्र है ना, चक्षु है, वो खोलते हैं, दोनों आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं। वो समय की सदगुरु भी वही ज्ञान बताते हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो उसी हम लोग चंदन तिलक लगाते हैं, वो दरवाजा खोल देंगे और अंदर में परम पिता के साथ जोड़ेंगे। और अंतिम समय में जिन्होंने परमात्मा का साधना करेगा, उसको जमदूत छोड़ देता है और देवलोक उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन शरीर तो एक कोहर है, जैसे कि हर चीज का छिलका होता है ना, शरीर तो चलता है तब जब वो आत्मा प्राण शक्ति है,
और वो निकलते ही कोबर ही रह जाता है। जैसे कि गाड़ी जो है ड्राइवर रहता है, गाड़ी चलती है, ड्राइवर नहीं रहेंगे तो गाड़ी बंद हो जाती है। इस चीज को समझ लो, जीवन रूपी गाड़ी समय रूपी पहिया धीरे धीरे भाई धीरे धीरे आगे बढ़ेला। लेकिन वो गाड़ी भी कितना चलेंगे, एक दिन खत्म हो जाती है। हमारे शरीर रूपी गाड़ी भी 40 साल के बाद, कितने साल के बाद हमको जाना है, उसी को समझाने के लिए आए हैं। तो आज हम ओ माता जी के दिवंगत आत्मा के एक निमित्त, कल्याण के निमित्त बन के हम आप सबको सचमुच में सत्संग का मार्ग, सत्संग का प्रसाद मिल रहा है ना। इसी तरह आप लोग आश्रम में जाइए, बानीपुर में आश्रम है, नए लोग में दिखाई दे रहे बहुत सारे बच्चे हैं। आप लोग भी आगे जाने का प्रयास कीजिए और बीच बीच में इधर भी सत्संग रखने का प्रयास कीजिए। मैं ज्यादा न करते हो, आगे हमारा चलो गुरु के दुआरिया, दुनिया से नाता तोड़ के चलो प्रभु के दुआरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। दुनिया से
प्रेमी सज्जनों, ये सत्संग में समझाया जाता है समय जाते अगर हमने उसी मार्ग को नहीं अपनाया तो फिर मार्ग भटक जाएंगे, जाने के रास्ता नहीं मिलेगा, बड़ा कष्ट मृत्यु होती है। इसीलिए आसान मृत्यु अगर चाहते हैं तो भगवान कृष्ण ने यही कहा, तू जाने का मार्ग तो समय की सद्गुरु बता सकते हैं, समय की संधि बता सकते हैं। तो जाओ तुम जाने का मार्ग समझाओ। तो ये सारी बातें है, समय आगे हमारे पूजने बाकी है। आप लोग मन लगाकर सत्संग का श्रवण कीजिए, यही साथ जाएंगे। ये समय अपना है, ये हमारे धर्म का खाते में ये बुकिंग हो जाएगा, रजिस्टर में चला जाएगा। हम जब जाएंगे जो विचार होगा ये सत्संग में साथ देगा। जो हम धर्म की कार्य करते हैं ना यही साथ जाती है, बाकी सभी एक ही है। और ये दर्शन बोल आनंद कंद भगवान की जय।